नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा ही कि आगामी 1 अगस्त से आपका 2024 से आपका सक्षमता 0.1 का काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें आपको सम्मिलित होना है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके जवाब आप शायद ढूंढ रहे हो या हो सकता है कि आपके जहन से कुछ बातें विस्मरित हो गई हो। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं आपके सभी समस्याओं का निदान कर सकूं और आपके जहन से जो बातें विस्मरित हो चुकी हैं उन बातों को भी मैं आपके जहन में डाल दूं। तो आइए शुरुआत करते हैं सक्षमता रिलेटेड ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी खास और अहम है। सबसे पहला बात करते हैं कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 0.1 वाले 1 अगस्त से काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे। तो काउंसलिंग में सम्मिलित होने से पहले बहुत सारी बातें हैं, उसको जान लें। और सबसे पहला बात ये कि आप 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे, यानी कि सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग को लेकर के आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने और वहां सम्मिलित होने तक कुल 3 दिनों तक ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे और इस 3 दिनों में आप अपनी काउंसलिंग को करा लेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि 3 दिनों की छुट्टी आप कब से ले लेंगे। तो देखिए, जब आपको ये भी ज्ञात होगा कि आपको ये सूचना कब प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी। तो ये सूचना आपको ई शिक्षक कोष के माध्यम से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर SMS के माध्यम से आपको ये सूचित किया जाएगा कि किस दिन और किस स्लॉट में, टाइम स्लॉट में आपका काउंसलिंग होने वाला है। आप उस पे जब इस बात को जान लेंगे कि हमारा जो काउंसलिंग है इस डेट पे इस टाइम स्लॉट के अंतर्गत होने वाला है, तो उस डेट में आप उससे उपस्थित होंगे। तो उससे 2 दिन पहले से और 1 दिन काउंसलिंग का 3 दिन का आप छुट्टी ले लीजिएगा आराम से। उस बीच में आपने सारी प्रक्रियाओं को कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप काउंसलिंग में उपस्थित होने जा रहे हैं तो बहुत सारी बातें हैं। उन सारी बातों को एक पार्ट वाइज विभक्त करके हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को क्या क्या तैयारी करनी है। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद सबसे अहम चीज़ हो गया कि मूल एडमिट कार्ड। मूल एडमिट कार्ड जो है सक्षमता परीक्षा का वो आपका BRC में जमा हो गया था। अब जो आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा चिट्ठी निर्गत की गई है, हो सकता है कि अगले 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर आपको आपका मूल एडमिट कार्ड जो है वो आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। उस मूल एडमिट कार्ड को लेकर जाना ही जाना है। अब बात करते हैं कि हम लोगों को ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है इसमें डेट, अब देखिए कि 1 तारीख यानी 1 अगस्त को 10+2 के विभिन्न विषयों के शिक्षक काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले हैं, जो लगातार 1 तारीख से लगातार चलेगा। इस बात को समझ लीजिएगा, 1 तारीख से उनका भी काउंसलिंग 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। फिर 2 तारीख को जो है 9, 10 के जो शिक्षक होंगे विषयवार उनकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और 3 तारीख से 6 to 8 के विषयवार जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 4 तारीख का कोई डेट नहीं दिया गया है। 5 तारीख को बेसिक ग्रेड के जो उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और 6 तारीख को आपको बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं मूल कोटि के जनरल, वो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 डेट में 5 टाइम स्लॉट बनाया गया है। पहला टाइम स्लॉट 1.5 घंटे का होगा, दूसरा टाइम स्लॉट भी 1.5 घंटे का होगा, यानी कि हर टाइम स्लॉट 1.5 घंटे का होगा। और पहला टाइम स्लॉट जो है वो 9 से 10:30 है। इसी प्रकार से दूसरा जो टाइम स्लॉट है 10:30 से 12 है। इस बात को भी आप समझ लिए कि टाइम स्लॉट क्या है और डेट क्या है। आपके मोबाइल पे जो मैसेज आएगा उसमें आपका डेट और आपका टाइम स्लॉट दिया रहेगा। अगर मान लिया कि आपका टाइम स्लॉट 1 है तो इस मीन्स कि आपको 9 से 9:30 के पहले वहां पहुंच जाना है। अगर आपका टाइम स्लॉट 2 है इस मीन्स कि आपका जो है 10:30 से लेकर के 12 बजे तक होगा। और इस तरीके से आप जान लेंगे कि किस टाइम स्लॉट में आपको उपस्थित होना है। अब सब चलिए, हम लोग जो मूल बात है वो हम लोग जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स का ही खेल है। तो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स को हम लोग 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जो बातें हम लोग जाने, और दूसरा
हम लोगों ने जो सक्षमता परीक्षा दिया था तो उसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था, उसको लेकर दो भागों में हम लोग सर्टिफिकेट को विभक्त करते हैं। अब पहला भाग जो कि नोटिफिकेशन से हम लोगों को जानकारी में आई कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा आपका ये फोटो और चौथा जो है बैंक का पासबुक, ये आपको चाहिए ही चाहिए, और एक कैंसिल्ड चेक। तो इसकी लिस्ट बना लीजिए। पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक का पासबुक, कैंसिल्ड चेक और फोटो। फोटो कितने प्रति में चाहिए? 3 प्रति में चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए कहीं भी ये बात नहीं लिखा हुआ है कि कितने सेट में हम लोग छाया प्रति लेके जाएंगे। तो आप जान लीजिए कि 3 प्रति में फोटो ले जाना है, तो 3 प्रति, कम से कम 3 प्रति आप डॉक्यूमेंट्स का भी सजा करके स्टेपल करके रख लेंगे, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का कोई सामना ना करना पड़े। और 3 फोटो लिखा है तो 5-6 फोटो भी ले लेंगे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि फोटो कैसा होना चाहिए? वही फोटो होना चाहिए जो सक्षमता के एडमिट कार्ड में आपने लगाया था, उससे इतर फोटो नहीं होना चाहिए। तो सक्षमता के एडमिट कार्ड में जो फोटो लगा था उसी फोटो का 5 फोटो ले लीजिएगा। अब दूसरी बात है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड से यहाँ बात समझ लीजिए, आपका आधार कार्ड का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जिस पे OTP जाएगा, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका चालू पोजीशन में रहना चाहिए, ताकि उस पे OTP आए, और OTP आप जब बताएंगे तब जाकर के आपका जो काउंसलिंग है वो सक्सेसफुल होगा। तीसरी बात आ गई, कैंसिल्ड चेक ले जाना है या पासबुक, तो आप दोनों लेके जाएंगे। कैंसिल्ड चेक में आप ध्यान रखेंगे कि जिसका चेक नहीं मिला हुआ है वो कोशिश करे, और जिनके पास होगा उनको कोई बात ही नहीं है। और अगली बात हम लोग बात करते हैं तो वो है पासबुक की प्रति। तो ये सारी चीज़ें आप ले लेंगे, और लेने के बाद इसका एक कैटेगरी बन गया हम लोगों का। और इसमें जो है एक चीज़ और आप इंक्लूड करेंगे, मूल एडमिट कार्ड तो इसमें रहेगा ही, साथ ही साथ मूल एडमिट कार्ड के द्वारा हमने जो परीक्षा उत्तीर्ण किया था उसका वेब कॉपी से जीरोक्स 3 प्रति में निकलवा लेंगे। ये 3 प्रति में जीरोक्स आपके काफ़ी काम आने वाला है। इस 3 प्रति में इसी में आपका ज़िला भी अलॉट किया गया है, वो ज़िला का नाम भी रहेगा। ऐसे वो लोग देख लेंगे, लेकिन फिर भी आप 3 प्रति में जो आप उत्तीर्ण हुए हैं वो मार्कशीट वेब कॉपी साइट पे उपलब्ध है, आप वहाँ से उसका रिजल्ट कार्ड निकाल लेंगे। अब ये बातें आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आप ध्यान देंगे कि लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आपको जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए थे, उस ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने में आपने जितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसी क्रम में सजा के लेके जाना है। तो अब सवाल पैदा होता है कि वो क्रम आपको ज्ञात होना चाहिए कि उसका क्रम क्या था। तो मैं बता रहा हूँ उसका क्रम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम लोगों ने जो सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसमें शुरुआत करते हैं हम लोग कि वहाँ कैसे कैसे दिया गया था। तो सबसे पहले जान लीजिए, मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, पहली बात आ गई, यानी मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। फिर सेकंड नंबर में आ जाइए, इंटर का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। थर्ड नंबर में आ जाइए, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। और चौथा नंबर में आ जाइए तो आपका स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। ये आपका हो गया। आप जिस शैक्षणिक योग्यता के तहत बहाल हुए होंगे और जो भी आप लगाए होंगे, जितना डॉक्यूमेंट्स इनमें से है उनको क्रमबद्ध रूप से आप सजा लेंगे। अब उसके बाद 5वें नंबर पे आएंगे तो आपका प्रशैक्षणिक यानी कि प्रशिक्षण से रिलेटेड जो आपका डिग्री है, यानी कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो बीएड का, डीएलएड किए हुए हैं तो डीएलएड का, या डीपीई किए हुए हैं तो डीपीई का, इसका मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। अब इसके बाद 6ठा नंबर पे आइएगा, तो अगर आप आरक्षण का लाभ लेने वाले हैं और आरक्षण का अगर लगाए हुए हैं आप सक्षमता परीक्षा में, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अगला नंबर में, जो सक्षमता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें, कि आधार,
तो आधार की बात तो हमने उधर भी की और आधार की बात मैं इसमें भी कर रहा हूँ कि आधार का एक जीरोक्स कॉपी। और उसके बाद जो हो जाएगा आपका आधार के बाद टीईटी, एसटीईटी, सीटेट, इनमें से जो भी आप उत्तीर्ण हो उसका एडमिट कार्ड भी अगर लगाए होंगे तो एडमिट कार्ड और उसका अंक पत्र। अब इसके आगे चलते हैं तो जो दक्षता किए होंगे, तो जो दक्षता उत्तीर्ण होंगे उनके लिए दक्षता का एडमिट कार्ड और अंक पत्र। अब उसके आगे चलते हैं तो उसके आगे जो है नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र। और उसके आगे चलते हैं तो जो विकलांग होंगे वो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र। ये सिस्टम था, एक सीरियल नंबर से मैंने आपको बता दिया, इसी सीरियल नंबर से आप इसको सजा लेंगे और इसको स्टेपल कर लेंगे। और दूसरी तरफ आपको क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए और दूसरी तरफ आपको क्या क्या प्राप्त हुआ, जो मूल डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने देखा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपको एडमिट कार्ड की मूल प्रति और उसकी भी जीरोक्स करवा लेंगे और अंक पत्र की भी जो सक्षमता उत्तीर्ण हुए हैं उसका वेब कॉपी का जो अंक पत्र है उसकी भी 3 कॉपी में आप करवा लेंगे जीरोक्स। और ये देखिए फर्स्ट हमने 2 पार्ट में बांटा, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। इधर वाले पार्ट में जो है सो पैन, आधार, आपका बैंक पासबुक, उसके बाद कैंसिल चेक, उसके बाद फोटो। तो ये 5 चीज जो होंगे इनको एक साथ रख लेंगे आप। और ये यहाँ पर आपका सक्षमता का मूल एडमिट कार्ड जो कि आपको प्राप्त हो ही जाएगा और आप साइबर कैफे से अपना अंक पत्र भी 3 प्रति में निकलवा लेंगे। ये चीज एक तरफ हो गई। दूसरा चीज मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको सक्षमता परीक्षा में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए थे उसका सीरियल मैंने आपको बताया। आपको बस इसी चीज को सीरियल नंबर से सजा करके और इसकी स्टेपल्ड कॉपी 3 सेट में तैयार कीजिएगा। क्योंकि फोटो 3 लग रहा है तो 3 सेट में ये भी तैयार कीजिएगा और 3 सेट में इधर भी तैयार कीजिएगा। और मूल एडमिट कार्ड तो एक ही रहेगा लेकिन उसका भी 3 प्रति में आप फोटो कॉपी करवा लेंगे। तो इस तरीके से दोनों को अलग अलग तैयार के रख लेंगे। ये तो बातें हो गई कि डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कैसे फुलफिल कर लिए। अब सवाल पैदा होता है कि किस किस तरीके के समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आधार कार्ड में आपका स्पेलिंग मिस्टेक, नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसका आप एफिडेविट निश्चित रूप से बनवा लेंगे। एफिडेविट बनवाने से आप इस चीज से बरी हो सकते हैं, तो आप एफिडेविट निश्चित बनवा लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट आप लगाए थे वो सारे सर्टिफिकेट उपलब्ध होने चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स उपलब्ध होंगे तो उस टाइम स्लॉट पे उस डेट को आप इसका 3 सेट, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का भी 3 सेट तैयार कर लीजिएगा। जो ओरिजिनल चीज लेके जाना वाला तो वो तो एक ही सेट लेके जाएंगे, लेकिन उस चीज का फोटोकॉपी करवा के आप अपना सेट तैयार कर लेंगे और उसके बाद उसको आप रख लेंगे। और साथ ही साथ जो आप लगाए हैं, एक चीज यहाँ ध्यान देंगे कि जितने छाया प्रति आप 3 सेट में तैयार करेंगे सबों पर आपका स्वअभिप्रमाणित सिग्नेचर होना चाहिए। यानी कि स्वअभिप्रमाणित सिग्नेचर भी आपको कर ही देना है। स्वअभिप्रमाणित सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद की आपकी कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी कि सिग्नेचर करने के बाद अब आपसे उन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी उसी तरीके से सीरियल नंबर वाइज आप सजा करके रख लेंगे और उससे रिलेटेड अन्य डॉक्यूमेंट्स जो भी हो उसको भी आप अलग से रख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से इधर आप सजा के रखे हैं ठीक उसी तरीके से ओरिजिनल वाले को भी सजा के रखेंगे, ताकि वो उधर देखेंगे और वही देखेंगे जो सक्षमता परीक्षा में आपने अपलोड किया है। और उसके सापेक्ष में आपका जो मूल प्रमाण ओरिजिनल वाला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आप उनके सामने पेश करेंगे। वो एक एक करके इधर पलटते जाएंगे और उधर पलटते जाएंगे और मिलान कर लेंगे। और मिलान करने के बाद वो संतुष्ट हो लेंगे और उसके बाद आपका OTP जाएगा, आपके आधार नंबर है उस पर, और उसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है वो मैसेज के माध्यम से आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आपका काउंसलिंग का जो प्रक्रिया था वो सफलतापूर्वक हो गया। तो ये था काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से
थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत फायदा हुआ होगा। और आशा करते हैं कि इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे और आपके जो महत्वपूर्ण समस्याएं होंगे उसका जो है सो निराकरण हम करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।